और हम तो निवेदन किया है भागवत जी की कोई एक कथा पूरे 7 दिन चल सकती है, ऐसा पावन चरित्र है भगवान का। लेकिन आप लोग होशियार आदमी हैं कि नहीं? हमें भागवत जी की ड्यूटी दे दी, पूरे 12 स्कंद पूरे करना है, इसलिए हमें इस चौकी पर बैठा करके चौकीदार बना लिया। तो आप लोग कितने होशियार हैं, जमीन पर बैठ करके जमींदार बन गए और ठाठ से सुन रहे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसा लगता है जैसे आप लोग किसी मजबूरी बस यहां बैठे। हमने कल निवेदन किया था परसों की कथा में, भक्त नृत्य यत्र, ये वो प्रांगण है जहां पर भक्ति देवी नाचती हैं। और नाचने का मतलब केवल नाचना नहीं है, मुखारविंद पर उस नंदलाल के प्रकटीकरण की उत्कट अभिलाषा चेहरे पर हो तो नंदलाल फिर गोद में आकर के खेलते हैं। लेकिन नंदलाल आए कैसे? हमारे जीवन में एक बड़ी विडंबना है, अच्छा आप लोग जब घर से चले तो काय के लिए चले थे? पूछ रहे हैं आप लोग से। कथा सुनने के लिए ना? ये विचार कब आया? जब ठाकुर जी आपके मन में प्रकट हो गए ना? ठाकुर जी जब शरीर में प्रकट होते हैं तब कथा सुनने का मन करता है। एक बड़ा अच्छा श्लोक लिखा, मथुरा विपरीतम चौ मध्याक्षर वर्जिता तेन मुखे युगलम नास्ति तेन मुखे मध्याक्षरा। भगवान का जन्म कहां पे हुआ? कहां पे हुआ? मथुरा में, है ना? हम जब घर से जन्म की कथा सुनने के लिए चले तो ये हमारा शरीर मथुरा बन गया ना? मथुरा विपरीतम, तो हमारे शरीर में प्रभु आ गए। ठीक उसी तरह जैसे दूध में घी है, गन्ने में शक्कर है, मेहंदी में लालिमा है, वातावरण में सुगंध है, शीतलता है, उसी तरह से हमारे शरीर में वो ठाकुर जी आ गया। अब वो ठाकुर जी हमें मिलेंगे कैसे? तो भागवत का सिद्धांत है कि आप मंथन करिएगा दूध की तरह। दूध में से घी निकालना होता है तो मंथन करते हैं ना, ऊपर की वस्तु नीचे, नीचे की वस्तु ऊपर आती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जब ठाकुर जी प्रकट हुए, हमें इनको निकालना है, प्रकट करना है, तो इस मथुरा रूपी शब्द का मंथन करिए। मंथन करोगे तो मथुरा विपरीतम चो, मथुरा विपरीत शब्द विपरीत करिए, क्या बनेगा? मथुरा शब्द में 3 अक्षर है ना? मथुरा का उल्टा करोगे क्या बनेगा? रा थू म। सही कह रहा हूं? मथुरा विपरीतम चो, विपरीत हो गया राथुम, मध्याक्षर वर्जिता। आगे कहा बीच का शब्द हटा दो। क्या है बीच का शब्द? थू।
हमें भगवान क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमारे अंदर थू भरा हुआ है। संसार की विषय वासनाएं, विकार, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, पाखंड, ये सब भरे पड़े हुए हैं। तो मध्याक्षर वर्जिता मंथन करने की ये विधि, विकार वासनाओं को हटाओ। और फिर आगे लिखा तीसरे पद में, एन मुखे युगलम नास्ति। जब थू हट गया तो क्या बचा? युगल अक्षर, क्या? राम। एन मुखे युगलम नास्ति। जिनके मुख में ये राम है, आप लोगों की इच्छा तो होती है कि अब कथा बंद होकर के कीर्तन हो जाए, लेकिन गाते नहीं है, सुनते हैं। क्योंकि गाने वाला लगा रखा है और ताली बजाने वाला भी लगा रखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन श्लोक कहता है, ये न मुखे युगलम नास्ति। जिनके मुख में ये दो अक्षर नहीं है, युगल, इनका चरित्र नहीं है, तेन मुखे मध्याक्षरा। जो मध्य का जो अक्षर हटाया था, क्या हटाया था? थू। जो भगवान का कीर्तन नहीं करता है, दुनिया भर का थू उठा करके उसको मुंह में चला जाता है। इसलिए भागवत की कथा सुन करके ध्यान करो। यदि कीर्तन हो रहा है तो स्वयं गाओ। और जानते हो प्रहलाद ने क्या किया? देखिए, कथा कहेंगे तो बहुत लंबी है। प्रहलाद जो ठाकुर का कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, उस पर दृढ़ विश्वास। गोस्वामी जी ने लिखा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुविधु प्रकाशा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुविधु प्रकाशा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। ये पांचवें प्रकार की भक्ति है जो ध्रुव जी ने की। ध्रुव है कौन? प्रकृतो हेलादो यस प्रहलादा। जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहे, ठाकुर जी का कीर्तन करता रहे, वो प्रहलाद। लेकिन हम कथाएं तो खूब सुनते हैं, इतना सा भी नुकसान हो जाता है तो वहीं से कहते हैं हम मुरली मनोहर के मंदिर रोज जाते हैं और भगवान हमारा ही नुकसान करते हैं। एक भैंसिया खो जाए, आदमी की निष्ठा तुरंत प्रभावित हो जाती है। हमने इतने यज्ञ किए, इतना भजन किया और भगवान है कि हमारा ही नुकसान करता है। लेकिन प्रहलाद शब्द का जो शब्दार्थ है, प्रकृष्टो हिलादो यस सह प्रहलादा। जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहे, ठाकुर जी का भजन करता रहे, वो प्रहलाद। और दूसरी परिभाषा है प्रहलाद यति लोकान प्रहलादा। स्वयं प्रसन्न रखे रहे और अपने भजन से दूसरों को भी प्रसन्न कर दे, वो प्रहलाद। सारी दुनिया प्रसन्न, पर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप अप्रसन्न। एक दिन गुरुकुल में ही जाकर के पिता पुत्र में विवाद हो, बातचीत हो गई।
हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रहलाद मैंने तुझे अनेक बार प्रयास किया है कि तू भगवान का नाम ना ले, मैंने इसके लिए अनेक प्रयत्न भी किए। आप लोगों ने कथाएं सुनी है, नारद पुराण में तो ये भी लिखा कि तक्षक सर्प को बुलाया हिरण्याकश्यप ने और कहा कि प्रहलाद को काटो, लेकिन तक्षक सर्प भी असरहीन हो गया। हिरण्याकश्यप कह रहा है, बता जिसका तू भजन करता है वो भगवान है कहां? तो प्रहलाद ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, बोले पिताजी मोह में तो में खड़ग खंभ में जहाँ देखो तहराम। पिताजी दुनिया में सारी जगह देख लो, हर जगह मेरे राम, हर जगह मेरे नारायण है। हिरण्याकश्यप ने प्रश्न किया, तो क्या तेरे इस खंबे में भी तेरे भगवान है? प्रहलाद कहता है हाँ। उस राक्षस राजा ने मुष्टिक का प्रहार किया और जिसको जैसे ही मुष्टिक का प्रहार हुआ, खड़खड़ाते हुए नरसिंह नारायण प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह नारायण भगवान की। और जानते हो एक कवि ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है, जैसे नरसिंह नारायण प्रकट हुए तो गड़ गड़ गड़ानो खम्भ फाट चरचरानो है, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है, चचर चर चरावे दसन जीव लप लपावे, चितबत सरोज मानो अंग जात खानो है, भागे रघुनाथ जब गरजो नृसिंहनाथ, प्रलय को समुद्र मानो तड़क तड़तड़ानो है, प्रलय को समुद्र मानो तड़क तड़तड़ानो है। जैसे प्रलय में शब्द होता है, इसी शब्द को उच्चारित करते हुए और नरसिंह नारायण प्रकट हो गए और राक्षस राजा को पकड़ लिया और हिरण्याकश्यप को पकड़ करके खींचते हुए देहरी पर जाकर के बैठ गए और उस राक्षस से बोले, राजन अब मैं तुझे मारूंगा, इसलिए मारूंगा कि मम भुजबल आश्रित तही जानी और मारा चहस अधम अभिमानी। जो मेरे आश्रित मेरे भक्त हैं उनको यदि कोई पीड़ा पहुंचाता है, जो वेद लक्षणा बाणी को धूल धूसरित करता है, साधुओं सज्जनों को जो का तिरस्कार करता है, मेरे संविधान के अनुसार उसका ज्यादा जीना उचित नहीं है। वो राक्षस तो हंसने लगा, बोले तुम मुझे मारोगे? बोले हाँ मैं मारूंगा। राजा बोला तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिए हैं। बोले क्या वरदान दिए? बोले ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मेरी मृत्यु भीतर होगी और ना बाहर होगी। नरसिंह नारायण कहने लगे, राक्षस राज देख तू भीतर है कि बाहर? राजा ने देखा, बोले ना मैं भीतर हूं और ना बाहर हूं, आपने मुझे देहरी पर डाल रखा है लेकिन फिर भी तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मेरी मृत्यु अस्त्र से होगी ना शस्त्र से होगी। नरसिंह नारायण कहने लगे, राजा मैं न तुझे अस्त्र से मारूंगा और न शस्त्र से मारूंगा, ये मेरे नाखून देख रहे हैं, मैं तुझे इनसे मारूंगा। थोड़ा भयभीत हुआ लेकिन बोले फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि न हमारी मृत्यु
सूखी वस्तु से होगी ना गीली वस्तु से होगी। नरसिंह नारायण बोले, राजन ये नाखून बता, ये सूखे हैं कि गीले? राजा ने देखा, बोले ये तो सूखे भी नहीं है और गीले भी नहीं है, ये सूखे भी है और गीले भी। हे भगवान, लेकिन फिर भी तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि ना मेरी मृत्यु आकाश में होगी ना पाताल में होगी। नरसिंह नारायण बोले, राजन बताओ तुम आकाश में हो या पाताल में? राक्षस कहने लगा, ना तो मैं आकाश में हूं और ना पृथ्वी पे हूं, आपने मुझे अपनी जंघाओं पर लिटा रखा है, फिर भी तुम मुझे मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना हमारी मृत्यु मनुष्य से होगी ना पशु से होगी। नरसिंह नारायण बोले, राजा तू बुद्धि नहीं लगाता, जरा मुझे देख, मैं मनुष्य हूं या पशु? राजा ने ऊपर देखा, बोले आप तो पशु हैं, सिंह हैं। बोले नीचे देख, ओह, बोले आप तो मनुष्य हैं। फिर ऊपर देखता, फिर नीचे देखता, बोले आप तो पशु भी हो, मनुष्य भी हो, मनुष्य भी नहीं हो, पशु भी नहीं हो। हे भगवान, लेकिन फिर भी तुम हमें मार। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि चैत से लेकर के फागुन तक जो 12 महीने होते हैं, इन 12 महीनों में हमारी मृत्यु नहीं होगी। नरसिंह नारायण हंसने लगे, बोले राक्षस राज, ये 13वां महीना चल रहा है, इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। ये मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया था। बोले फिर भी तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई जीव तुम्हें नहीं मार पाएगा। नरसिंह नारायण हंसने लगे, बोले राक्षस राज, मुझे तेरे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, मैंने तेरे ब्रह्मा को बनाया है। बोले आप हैं कौन? नरस इदं नारम हृदयम तदैव आइनम यस्य सः नारायण। आप कौन हैं जो अंतर्यामी स्तर से सभी के अंदर विराजमान रहते हैं? विराजमान रहता हूं मैं, वो नारायण हूं। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी ने उस राक्षस राजा के हृदय को विदीर्ण कर दिया। शरीर के अंदर से एक एक अंतड़िया निकाल करके अपने गले में पहन रहे। राक्षस की मृत्यु हुई, लेकिन नरसिंह नारायण का क्रोध थम नहीं रहा है, आंखों से ज्वाला निकल रही है। जहां जहां देख लेते हैं वो जगह जल जाती है। देवता लोग भयभीत हो गए, सृष्टि के लिए ये भय उत्पन्न हो गया है। देवता लोग लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी मैया तुम्हारे पति देव हैं, आप ही इनको संभालो। लक्ष्मी बोली, वैसे तो हमारे पति देव कभी नाराज नहीं होते हैं, अगर नाराज हो गए हैं तो अभी देखो हम चुटकियों में संभालते हैं। लक्ष्मी जी पहुंच गई नरसिंह नारायण के पास, बोले स्वामी। और जैसे ही स्वामी कहा और नरसिंह नारायण ने एक हुंकार मारी, और जैसे ही हुंकार मारी लक्ष्मी जी ने तो दौड़ लगा दी और दूसरी सांस बैकुंठ में जाकर के ली। बोले ये हमारे पतिदेव नहीं है, हमारे पतिदेव तो बड़े सीधे साधे हैं। देवता प्रहलाद से बोले, प्रहलाद जी तुम्हारे लिए ही ठाकुर जी ने जन्म लिया है, तुम ही जाकर के ठाकुर जी का वंदन कर सकते हो। प्रहलाद पहुंचा, नन्हा सा बालक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। ठाकुर पूरी 42 श्लोकों में, जो बसंत दिल का श्लोकों में छंद है, 42 श्लोकों में ठाकुर जी की स्तुति की। प्रभु
हमारे पिता महाराज ने आपका अपमान किया, आपका तिरस्कार किया, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आपके प्रति अनेकानेक दुर्वचनों का उपयोग किया, ठाकुर मेरे पिता को क्षमा करना। नरसिंह नारायण ने प्रहलाद को उठा लिया, गोद में बिठा लिया। ये पहला भक्त है इस सृष्टि का जिसको ठाकुर ने अपनी गोद में बिठा लिया, जिसके क्रोध और कोप की वजह से दुनिया भाग रही है। ऐसा परम भक्त प्रहलाद नरसिंह नारायण की गोद में विराजमान है। नरसिंह नारायण जीभ से चाट रहे हैं, सूंघ रहे हैं प्रहलाद का सिर, देख रहे हैं। प्रहलाद जी बोले ठाकुर क्या देख रहे हो? बोले ये देख रहा हूं वो दुष्ट, कहां वो दुष्ट राजा जो तेरा पिता था, क्रूर, उसने तुम्हें अनेकानेक चोटें दी। बेटा देख रहा हूं तेरे शरीर पर कितनी चोटें हैं। ये भक्ति का, ये विश्वास का, प्रहलाद के अटल विश्वास का सम्मान है। नरसिंह नारायण कहते हैं प्रहलाद क्षन्तव्य मंगा यदि में समय विलंबा। बेटा प्रहलाद मुझे आने में देर हो गई हो तो क्षन्तव्य मंगा यदि में समय विलंबा, मुझे आने में देर हो गई हो तो क्षमा करना। और कोई दूसरा प्राणी नहीं है जिससे परमात्मा ने क्षमा मांगी हो। ये प्रहलाद की भक्ति है। 21 पीढ़ियां तर गई प्रहलाद की। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, नाम जपतो प्रभु कीनो प्रसाद, भक्त तिरुमणि है प्रहलाद। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाम जपतो प्रभु कीनो प्रसाद, भक्त तिरुमणि है प्रहलाद। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्त शिरोमणि है प्रहलाद। गीता में भी लिखा गया, भगवान ने कहा प्रहलादस्य दैत्यानाम, यदि दैत्यों में मैं कोई हो, मेरा स्वरूप है, दैत्यों में मेरा स्वरूप देखना है तो प्रहलाद को देखो। परमात्मा ने अपने से तुलना कर दी। ये दृढ़ विश्वास का परिणाम है। और ये कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं कि जब आप भक्ति करोगे तो दुनिया के लोग आप पर पत्थर फेंकेंगे। पड़ोसी तो जरूर कहेगा, ओह इसको देखो ये कब से भजन करने लगा, कथा भागवत कराओगे, पैसा बढ़ गया है। लेकिन घबराना नहीं, ये दुनिया के लोग हैं। अरे यहां तो पिता भी बैरी बन गया, लेकिन लिखा है जाके प्रिय नाम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। प्रहलाद ने करके दिखा दिया। और आज अनेकानेक वर्ष, करोड़ों वर्ष बीत गए, आज भी प्रहलाद के नाम की चर्चा हो रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि विश्वास की प्रतिमूर्ति बन गया।
प्रहलाद। और जानते हो नरसिंह नारायण ने सबसे बाद में कहा कि भागवत के भक्तों, सुनने वालों ध्यान देना, यदि कभी मार्ग में, जीवन में ऐसा समय आ जाए कि आपका कोई सहायक ना हो, आपको कोई सहारा देने वाला ना हो, और वो व्यक्ति यदि प्रहलाद शब्द का उच्चारण करेगा, प्रहलाद प्रहलाद करके बुलाएगा, तो नरसिंह नारायण स्वयं रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। ये भक्ति का परिणाम है। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, अतिथि धर्म, सारे धर्मों के बारे में विस्तार से बताया। तीसरे मनु के समय की कथाएं सुनाई, चौथे मनमंत्र की कथा सुनाई, पांचवें मनमंत्र, छठवें मनमंत्र, सातवें मनमंत्र की कथाओं को विस्तार से सुनाया। इसके बाद सुनाया है पावन बलि चरित्र। बलि चरित्र भी बड़ा पावन है, और उतना समय नहीं है कि अब सारी कथाओं को व्यवस्थित किया जा सके, लेकिन ध्यान दें बलि कौन बनता है। कथा का जो अर्थ है, जो तत्व है, उसको समझ लीजिएगा आप। राजा बलि कैसे बना? सर्वप्रथम तो वो अपने गुरु का अनुगामी है। राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य, अपने गुरु की सेवा करता है, इसलिए राजा बलि बना। ये तो है कथा, लेकिन कथा का आध्यात्मिक तत्व हमारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, और वो कथा नहीं होती है जो जीवन में काम ना आए। कम प्रेम स्थापयति थी कथा, जो कर्म में नीति की और परमात्मा में प्रीति की स्थापना करे, उसका नाम होता है कथा। तो बलि कैसे बलि बना? बलि अपने गुरु शुक्राचार्य का के संरक्षण में है। ध्यान दें जरा, भागवत क्या कहना चाहती है। शुक्राचार्य, शुक्र माने वीर, जो वीर का संरक्षण करता है, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है, वो बलि बनता है। भागवत कहती है ब्रह्मचर्य व्रत का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो, तब आप बलि बनेंगे, तब अपने धर्म की, अपने परिवार की आप रक्षा कर पाएंगे। और जिसने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, अनेक रोगों से ग्रसित होकर के दुर्गति को प्राप्त होता है। लेकिन राजा बलि की कथा इसीलिए भागवत में समाहित की गई। बलि ने शुक्राचार्य के संरक्षण में जिया तो विश्वजित नाम का रथ प्राप्त कर लिया। बलि को जो रथ मिला था उसका नाम था विश्वजित। उस रथ पर बैठ करके उसने सबको जीत लिया। और एक दिन तो ऐसा आया कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भिक्षुक बन करके आ गया। तब और श्रीमन नारायण को श्रीमन नारायण रूप में उस बलि से जीत नहीं पाए। ध्यान देना, 3 पग पृथ्वी की याचना की, मांगी, तब श्रीमन नारायण
उस बलि से जो शुक्राचार्य के संरक्षण में थे पार नहीं पा पाए। जानते हो क्या हुआ? श्रीमद नारायण को विराट नारायण का रूप रखना पड़ा। तब 3 पग में राजा बलि के राज्य को नाप पाए। माने भगवान को संपूर्ण शक्ति लगानी पड़ी तब बलि को बांध पाए। कारण क्या था? बलि शुक्राचार्य के संरक्षण में था, उसने शुक्र का संवर्धन किया था। और जब भगवान ने बलि को बांध लिया, कथाएं तो आप लोगों ने सुनी है। भगवान बोले बलि से, राजा अब तैयार हो जा तू। बोले किस बात के लिए? हम बोले नरक, तुझे नरक में भेजेंगे। किस बात के लिए? बोले तू अपने कहे हुए संकल्प को पूरा नहीं कर पाया इसलिए। तो बलि कहता है, बलि का निवेदन देखिए, बलि कहता है भगवान मेरा संकल्प क्या था? 3 पग पृथ्वी और 2 पग में तुमने हमारा राज्य नाप दिया। तो बलि पूछता है भगवान ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले निश्चित रूप से धन से बड़ा उसका मालिक होता है। तो बोले अभी तक आपने हमारा धन लिया है, धन का मालिक अभी शेष है। आप हमारे मस्तक पर पैर रखिएगा और 1 पग पूरा कर लीजिएगा, 3रा पग पूरा कर लीजिएगा। विराट नारायण ने पहली बार किसी के मस्तक पर पग रखा। राजा बलि और बलि बन गया। भगवान कहने लगे बलि आया था तुझे ठगने के लिए, लेकिन तूने मुझे ठग लिया, तू कुछ मांग ले। बलि बोले प्रभु क्या कह रहे हो? ठीक से सुन नहीं पाए, दोबारा से कहो। तो ठाकुर बोले बलि तूने मुझे ठग लिया, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले। बलि बोला ठाकुर मैं मांगने वालों से नहीं मांगता हूं, तुम खुद हमारे यहां मांगते हुए आए, मांगने वालों से क्या मांगे? अब तो भगवान और पुतले पड़ गए। हे भगवान क्या कह रहा है ये? मांगने वालों से कुछ क्या मांगू? भगवान सेवा करने लगे, बलि कुछ मांग ले। नहीं नहीं मैं नहीं मांगूंगा। अरे मेरी प्रसन्नता के लिए मांग ले। राजा बलि बोला अब आप इतना जिद कर रहे हैं, वैसे तो कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो जब मैं अपने भवन से बाहर निकलूं मुझे आपके दर्शन प्राप्त हों। बलि के भवन में अनेकानेक दरवाजे हैं। भगवान बोले इसका मतलब मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊं? तो बलि बोले ठाकुर आपने बहुत जिद की तो मैंने मांगा, अब देना हो तो दे दो और नहीं देना हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान लाठी लेकर के और राजा बलि के द्वार पे खड़े रहते हैं। जितने दरवाजे उतने रूप। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान है। नारद जी से बोले नारद तुम्हें मालूम हमारा ठाकुर कहाँ है? नारद जी बोले आपको नहीं मालूम भैया? बोले नहीं। बोले अपने ठाकुर की तो नौकरी लग गई पक्की। बोले कौन सी नौकरी? किस पद पर है? बोले गेट कीपरी कर रहे हैं। खाना खर्चा वेतन सब सुरक्षित है। किसके यहां नौकरी कर रहे हैं? बोले राजा बलि के यहां। अब तो लक्ष्मी जी घबराई। नारद तू ही बता हमारे स्वामी हमें कैसे मिलेंगे? नारद बोले मैया सावन का महीना आ रहा है, पूर्णमासी आ रही है, उस दिन
ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के हाथ में जाकर के राखी बांधते हैं। तो तुम एक काम करो, ब्राह्मण पत्नी का रूप रख करके चली जाना। ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये ब्राह्मण और यजमानों का है, भाई बहन का नहीं है। शास्त्रों में यही बताया है। भाई बहनों का त्योहार तो फिल्मों ने बता दिया। फिल्मिस्तान से ये रक्षाबंधन का त्योहार फिल्मिस्तान ने भाई बहन का बना दिया। वैसे रक्षाबंधन का त्योहार ब्राह्मण लोग श्रावणी कर्म करके रक्षा तैयार करते थे और उसे अपने यजमानों के हाथ में बांधते थे कि ताकि यजमानों की रक्षा होती रहे। लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप रख करके गई, राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधी। बलि बोला, आओ बहन, हमारे यहां सब कुछ था, सब कुछ है, एक चीज की कमी थी। बोले किस चीज की? बोले हमारी कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी जी भी बोली, भैया हमारे यहां भी सब कुछ है, केवल एक चीज की कमी थी। बोले क्या? बोले हमारे भी कोई भैया नहीं था। तो बोले आज से हम तुम भाई बहन हो गए। बोले ठीक है। बलि बोला, बहन ये बताओ, तुमने ये रक्षा बांधी, इसके बदले में तुम्हें क्या दक्षिणा दे दूं? लक्ष्मी जी बोली, भैया हमारे यहां सब कुछ है। बलि बोले, नहीं बहन, कुछ हमारी प्रसन्नता के लिए ले लो। लक्ष्मी बोली, भैया अगर देना है तो जो तुम्हारे गेट पर डंडा लिए खड़ा है उसे हमें दे दो। बलि ने पूछ लिया, क्यों बहन, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? लक्ष्मी जी बोली, भैया वही तो हमारे सब कुछ है, हमारे नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण एक हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत में जितने भी चरित्र हैं ऐसे पावन हैं, ऐसे मीठे हैं, दिनों दिन सुनते रहो। लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है। इसके बाद मत्स्य नारायण भगवान का अवतार सुनाया। श्रीमन नारायण ने मत्स्य नारायण बनकर के वेदों की रक्षा की और हयग्रीव राक्षस का वध किया। इसके बाद आध घंटा बचा है और जिसमें राम जी को भी आना है और श्याम जी को आना है। एक काम करते हैं, ये दोनों लोग कल आ जाएंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा, आप लोगों के हिसाब से होगा, हाथ धो बढ़ा करके बताओ कितने लोग चाहते हैं कि आज ही आ जाए राम जी और श्याम जी? प्रेम से बोलो राधे राधे। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, ये तीन ईष्णाएं हैं जो सभी को सताती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा के बेटे का नाम है मरीच और मरीच के हुए कश्यप और कश्यप के बेटे का नाम है सूर्य नारायण। इन्हीं का जब वंश आगे बढ़ा तो आगे चल करके हुए महाराज रघु। रघु के बेटे का नाम अज और अज के बेटे का नाम दशरथ। और दशरथ जी का परिचय आपको बता दें, एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा, दसों इंद्रिय बस में करें, दसों इंद्रिय बस में करें, दसों दिशा रथ जाए, पर ब्रह्म ते ही सुतो बने, कही दशरथ राय।
परमात्मा किनके यहाँ बेटा बन करके आते हैं? दशरथ जी के यहाँ। दशरथ कौन? 10 इंद्रिय बस में करें, 10 इंद्रिया जिनकी बस में हो। लोग कहते हैं कि दशरथ जी के संतान नहीं हुई। लोगों ने उनके संबोधन के अर्थ को समझा ही नहीं। जब वो इंद्रिय निग्रह हैं, जनक जी से जिनका नाता जुड़ा, जो विदेह रहते हुए भी, देह रहते हुए भी विदेह रहे, ये मान्य बने थे किसके? विदेह राज के। तो ये विदेह राज से कम थोड़ी से थे। 10 इंद्रियां नियंत्रण में थी। वेद लक्षणा बाड़ी को कष्ट हुआ, अराजकता बढ़ी धरती पर। देवता लोग गए, पृथ्वी को गौरूप बना करके आगे किया, श्रीमन नारायण से निवेदन किया। तो निवेदन करने पर वो ठाकुर दशरथ जी के प्रयत्न करने पर, क्या प्रयत्न किया? संतान के लिए यज्ञ करवाया। हम लोग यज्ञ काय के लिए करते हैं? हमारी दुकान चल जाए, बेटे का विवाह हो जाए, पूरे मोहल्ला की संपत्ति घरों से निकल करके हमारे घर में आ जाए, इसलिए यज्ञ करते कराते हैं, है ना? लेकिन दशरथ जी ने राज्य का उत्तराधिकारी देने के लिए यज्ञ करवाया, गुरु की सम्मति से। श्रीमन नारायण ने भी देवताओं को आश्वासन दिया, समय आया, सारे ग्रह नक्षत्र अपने उच्च स्थान पर विराजमान हो गए। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा गाया, जहाँ दिन ते हरि गर्भ आई, ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई, सकल लोक सुख संपत्ति राम जन्म श्रुति गावहि, राम जन्म श्रुति गावहि, तो सकल तहाँ चली आवहि, सकल तहाँ चले आवहि। अब धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। गोस्वामी जी ने लिखा, नवमी तिथि मधु मातु पुनीता, शुक्ल पक्षो अभिजितो हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन के मध्याह्न काल, अभिजित नक्षत्र, संपूर्ण तारा ग्रह मंडल अपने अपने उच्च स्थानों पर, और सुर समूह विनती करें पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलो अवधेश कुमार की जय, कौशल्या के राम लला की जय।
श्री राम जी प्रकट हो गए और गोस्वामी जी ने प्रकटीकरण के बारे में बड़े अच्छे छंद लिखे। सभी लोग गाएंगे। भय प्रगट कृपाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी ताली सेवा करते हो बेचारी लोग अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा से करारी करे जोरी अस्तुत डोरी कह वेद कहो अनंता माया गुण जाना कीट अमाना ताली सेवा करते हो कर कर सब गुण आगर जे गावह सुत संता तो ममृत लागी जन अनुरागी भयत श्री कांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मन और तो उपहासी यह उपहासी सुनते धीर मत तेरे नारायण ऊपर जब जाना प्रभु मुझसे पाना चरते बहुत बुझ तीन चाहे कह कथा सोहाई माते बुझाई ये प्रकार सुख प्रेम लहे माँ सोने बोली सोमत बोली सजा होता यह रूपा की जैसे सोलीला अति प्रियशीला यह सुख परामी अनुपा सुने जाने सो जाना रोदन ठाना कोई बालक सुर रूपा यह चरते जिगावन हर पद पावन तेना पर भव विप्रधीनु सुर संत है लीन मनुजो अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो राजा रामचंद्र की कौशल्यानंदन भगवान राम की और छा सरकार की जय। क्या लिखा दोहा में? विप्रध्वनि सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कौन कौन? विप्र, दूसरा ध्यान दें, शांत रहे, अभी कथा होने दें। अभी समय है। सर्वप्रथम अवतार काय के लिए हुआ? विप्र, धेनु, सुर, संत। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत। संत में वो सारे सज्जन लोग आ जाते हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। शेष लोगों के अर्थ स्पष्ट हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है जिनके लिए परमात्मा इस धराधाम में आए हैं
आज इस युग में उनकी दुर्गति हो रही। कारण संपूर्ण रूप से समाज दोषी नहीं है, कुछ गलत लोग भी, कोई गलत काम हुआ, वांटेड हुए पुलिस की लिस्ट में और बाबा बन गए। कुछ लोगों को ये कथा का व्यवसाय लगा, इसमें आ गए। फलस्वरूप क्या हुआ? जो वास्तविक ब्राह्मण हैं, सज्जन हैं, संत हैं, साधु हैं, उनका भी साथ में तिरस्कार हो रहा है। हम उन लोगों से निवेदन करते हैं जो इनका रूप बना करके बाहर रूप से इनका कार्य कर रहे हैं और अंदर से सामान्य नागरिकों को धोखा दे रहे हैं। उनसे निवेदन है, धोखा देने के लिए बहुत सारे काम हैं, हमारी उनसे बारंबार विनती है वो कार्य करें। ये हमारी धर्म की संस्कृति, ये आधार है, आधार को सुरक्षित रहने दें। प्रभु का अवतरण हुआ, बधाइयां गाई गई, बाल्यावस्था का वर्णन हुआ। ये 9वें स्कंद में राम जी का जन्म है। ध्यान दें, 9वां स्कंद बहुत छोटा स्कंद है। राम जी की कथा अत्यंत संक्षिप्त रूप से कही है, और इसलिए कही है क्योंकि भागवत श्री कृष्ण चरित्र है। लेकिन कहने के पीछे सुखदेव जी का मतलब ये था कि यदि कृष्ण चरित्र को जानना है तो पहले राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारो, तो कृष्ण की कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। यदि राम का चरित्र जीवन में नहीं आया तो राधे राधे कह के खूब मटकते रहो, होगा कुछ नहीं। राम जी ने जो किया वो तुम्हें करना है, और कृष्ण जी ने जो किया उसको ध्यान में रखना है। अगर कृष्ण जी ने जो किया वो करोगे तो आपकी इज्जत आपके हाथ में। प्रेम से बोलो राधे राधे। विश्वामित्र जी ले गए राम जी को, वहां धनुष यज्ञ हुआ जनक जी के यहां। विश्वामित्र भी धनुष यज्ञ दिखाने के लिए ले गए। जिस धनुष को कोई छू नहीं पाया, हिला नहीं पाया, उसको प्रभु श्री राम जी ने पलक झपक से तोड़ दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार माता जानकी वरमाला लेकर के आई, राम जी के समक्ष खड़ी हो गई। राम जी रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, लंबे हैं, फिर मुकुट लगा हुआ है। जानकी जी का कद थोड़ा छोटा है। जानकी जी बार बार माला पहनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रही हैं। कल्पना करो इस दृश्य का, मन में झांकी बनाओ कि जानकी जी माला पहना रही हैं और राम जी माला पहनने के लिए तैयार खड़े हैं। भावो ही भवतारणम, भाव बनेगा तो जो लीला आप सुन रहे हैं वो अपने आप चलने लगेगी। जब जानकी जी बार बार नहीं पहुंच पाई तो जानकी जी की सखियों ने कहा, रघुवर थोड़ा सा झुक जाओ। राम जी बोले, हम रघुवंशी हैं, झुकते नहीं हैं, झुकाते हैं। तो सखियां कहने लगी, राम जी झुक जाओगे तो जानकी जी आपको हार पहना देंगी, आप धन्य हो जाएंगे। राम जी बोले, हम रघुवंशी हैं, हार नहीं पहनते, जीत पहनते हैं हमेशा। सखियां समझ गई यहां काम बनने वाला नहीं है। सखियां लक्ष्मण जी से बोली, लखनलाल जी रघुवर से कहो कि झुक जाएं।
लक्ष्मण जी बोले हमारे बड़े भाई हैं, हमारे यहाँ मर्यादा का बड़ा पालन होता है, माला हो चाहे ना हो, हमारे भाई का विवाह हो चाहे ना हो, लेकिन हम अपने भाई से झुकने के लिए नहीं कहेंगे, भले ही हम ऐसे ही चले जाएंगे। सखिया बोली लक्ष्मण तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी भावज आए, ये अभी राम और सीता है, ये सियाराम बन जाए, सीताराम बन जाए। लक्ष्मण जी बोले बताऊं, चाहता तो मन की बात यह है कि बहुत हो, लेकिन भैया से झुकने के लिए नहीं कह सकता। तो सखिया बोली कोई लीला करो। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने भैया राम जी के चरणों में लेट गए और राम जी ने देखा कि भाई हमारा चरण वंदन कर रहा है। राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके और जानकी जी ने तुरंत माला पहना दी। अब गोस्वामी जी ने लिख दिया जय रघुनंदन जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोरी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जी के गले में माला पहनाई गई, विवाह की विधि पूरी हुई। हम लोग राम जी के चरित्र को सुनते हैं। राम जी ने क्या पहना था? जयमाला। क्या? जयमाला। क्योंकि राम जी का जो विवाह था वो स्वयंवर विवाह था, और अब आजकल विवाह जो होते हैं वो ब्राह्म विवाह है। ब्राह्म विवाह में जयमाला का कोई स्थान नहीं। जो विवाह पद्धति है, चतुर्थ वर्ण संस्कार पद्धति है, उसको उठा करके देख लीजिए। विवाह 6 प्रकार के होते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में भी, और जो वकालत में हिंदू एक्ट पढ़ाया जाता है उसमें भी 6 प्रकार के विवाह है। सीताराम जी का जो विवाह हुआ ये स्वयंवर विवाह है। हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं ये स्वयंवर विवाह है, ये ब्राह्म विवाह है। और जानते हो अब कोई भी महिला माला पहनाने से झिझकती है, ऐसा मानती है कि हम किसी को माला पहना देंगे तो उससे विवाह माना जाएगा, जबकि माला के 3 भाव होते हैं, ध्यान दें। सम्मान, स्नेह और समर्पण। जब शिष्या अपने गुरु को, पुत्री अपने पिता को माला पहनाती है तो ये सम्मान है। बहन अपने भाई को माला पहनाती है तो ये उसका स्नेह है। पिता अपने पुत्र को माला डाल दे, स्नेह है। गुरु अपने शिष्य को माला डाल दे, स्नेह माला। और जब पत्नी पति के गले में माला डालती है तो ये समर्पण का प्रतीक है। इसलिए ये विकृति जो छा गई है, पुत्री पिता को माला पहना सकती है, बहन भाई को माला पहना सकती है, केवल भाव का। लेकिन कई चीजें हम लोग फिल्मों में देख देख करके हमारी जीवनचर्या अव्यवस्थित हो गई है। फिल्मों में बताया गया कि पत्नी ही पति के गले में माला पहना सकती है और कोई नहीं, मालाएं पहनना बंद हो गई। एक और विडंबना चल रही है, संस्कार लोप हो रहा है।
चूंकि ये ज्ञान पीठ है, यहां से सारी बातें बताई जाती हैं। किसी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर यदि उसका पति है तो आज उसका पति उसको मुखाग्नि दे रहा है, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है मुखाग्नि देखने का अधिकार केवल और केवल पुत्र का है, दूसरा किसी का नहीं। लेकिन फिल्मों में ये दिखाया गया कि पत्नी मरी और पत्नी मुखाग्नि दी, वो चीज प्रचारित और प्रसारित हो गई और कोई भी आचार्य पंडित उसका विरोध इसलिए नहीं करता कि हजारों लोग उसका विरोध करेंगे। अरे उस फिल्म में नहीं देखा? लेकिन चाहे प्रेत मंजरी हो, गरुण पुराण हो, सभी जगह स्पष्ट लिखा है मुखाग्नि का अधिकार केवल और केवल पुत्र का है। पुत्र शब्द ही इसलिए बना है पुम नामने नरकात्रायति पुत्र, जो माता पिता की जीवित अवस्था में सेवा करे और मरणोपरांत पिंडदान जलदान के माध्यम से सदगति प्रदान करे, उसका नाम होता है पुत्र। तो ये कुरीतियां हैं, लेकिन ध्यान देना रीतियों और कुरीतियों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले जो हमने सभ्यता के नाम पर नीतियों का विसर्जन कर दिया, कुरीतियों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, लेकिन ध्यान देना रीति और नीति ये दो बहनें हैं। ध्यान देना रीति और नीति ये दो बहनें हैं। रीतियां समाज में सामाजिकता उत्पन्न करती हैं, समरसता उत्पन्न करती हैं। होजरी परिवार में ये कथा हो रही है, ये रीति है आमंत्रित करना।